सुनो भाई, एकदम ताजा मटन देना 5 किलो, और थोड़ा भाव हिसाब से लगाना। आज से हम तुम्हारे रोज के ग्राहक बनेंगे। हाँ, चिंता मत करो, मेरी दुकान पर ताजा ही मटन मिलता है, और अगर नियमित रहोगे तो अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या सरपंच भी तुम्हारे यहाँ से ही मटन लेकर जाते हैं और तुम उन्हें किस भाव से देते हो? हाँ, गांव के सरपंच भी यहीं से मटन लेकर जाते हैं। उन्हें तो और सस्ता पड़ता है। अगर वे 150 प्लेट भी बेचेंगे तो भी उन्हें 100 रुपए का फायदा होगा। वाह, मतलब सरपंच जी 250 का बेचकर 150 का मुनाफा कमा रहे हैं। हम तो अपना मटन 150 का ही बेचेंगे। तभी दोनों लोग मटन लेकर जाने लगते हैं। भाई, तुम्हारा तो सही है, तुम्हें एक काम मिल जाएगा करने को। अब से तुम मटन रोटी बेचोगे। अब मैं क्या काम करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे हम एक साथ काम करेंगे और आधा आधा हिस्सा दोनों का होगा। अब तक हम साथ थे तो आगे भी साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने घर बता दूंगा कि मुझे भी काम मिल गया है, तो अब घर में कोई मुझे ताना नहीं मारेगा। हाँ चलो अब घर चलते हैं, पापा इंतजार कर रहे होंगे। वहीं वो हमें मटन बनाना सिखाएंगे। अरे तुम दोनों ने आने में बहुत देर कर दी। अब सुनो, मटन तो कोई भी बना लेता है, लेकिन मेरे मटन में स्वाद एक जादुई तरीके से आता है। अच्छा पापा, कैसा जादुई तरीका? क्या कोई जादुई केमिकल है या कोई खास मसाला है? हाँ, वो एक जादुई मसाला है जिसे हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। आज मैं तुम्हें वही मसाला डालकर मटन करी बनाकर खिलाऊंगा। अब तुम दोनों कमरे में आराम करो और मेरी मटन करी का इंतजार करो। तभी किशोर के पापा मटन करी बनाना शुरू कर देते हैं और मटन करी बनने के बाद सभी लोग एक साथ मटन करी खाना शुरू कर देते हैं। वाह पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट मटन करी तो बिहारी के यहाँ भी नहीं मिलता। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, स्वादिष्ट तो होगा ही, मैंने बनाया है, और साथ ही इसमें मैंने अपने पूर्वजों का मसाला भी मिलाया है। ऐसा मसाला अब बनना तो नामुमकिन है। अंकल, सच में ये मटन करी तो बहुत ही अच्छी है। क्या हम भी उस मसाले से ऐसी मटन करी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, बस मटन करी बनाना सीख जाओ, उसके बाद ये मसाला डाल दो और बस तुम्हारा काम हो गया। फिर खुद पैसे कमाओ। पापा, अब तो मैं कल ही अपना ठेला लगा दूंगा और मटन करी बेचूंगा। अगले दिन सुबह होते ही किशोर और उसका दोस्त मटन रोटी का ठेला लेकर खड़े हो जाते हैं और तभी गांव का एक आदमी वहां पहुंचता है। वाह किशोर भाई, कल बात हुई और आज ठेला भी लगा दिया। लगता है तुम्हारा पहला कस्टमर मैं ही हूँ। हाँ भाई, अभी अभी तो दुकान लगाई है और सबसे पहले तुम ही आ गए। मटन भी मेरे पापा ने सिखाया है, बिल्कुल वैसा ही बनाकर लाया हूँ। अच्छा, फिर तो आज खाने में मजा ही आ जाएगा। और तुम मटन कितने का दे रहे हो? तुम भी बिहारी और सरपंच की तरह महंगा दे रहे हो या सस्ता? अरे मैं तो 150 रुपए की प्लेट दे रहा हूँ और खाने को इतना मिलेगा कि पेट तो भर ही जाएगा। वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है किशोर भाई। लाओ फिर एक प्लेट लगा दो। देखना, अब तो पूरा गांव तुम्हारे यहाँ ही मटन रोटी खाने आएगा। तभी किशोर उसे मटन रोटी दे देता है और वो मटन रोटी खाने लगता है। देखते ही देखते गांव के और भी लोग वहां मटन रोटी खाने आ जाते हैं। दूसरी तरफ सरपंच के यहाँ कोई भी मटन रोटी खाने नहीं आ रहा था। उसकी दुकान पूरी तरह से खाली थी। देख बिहारी, तेरी वजह से ये सब हुआ है। तूने मटन का दाम बढ़ाया, इसलिए लोग यहाँ मटन खाने नहीं आ रहे हैं, वरना यहाँ कोई ना कोई हमेशा होता था। जब से तूने मटन का दाम बढ़ाया है, लोगों ने आना बंद कर दिया है। अरे सरपंच जी, ये सब मेरे दाम बढ़ाने की वजह से नहीं हुआ है। लगता है आपको मालूम नहीं है कि गांव में किशोर ने अपना ठेला खोला है, जहां वो मटन रोटी बेच रहा है, वो भी 150 रुपए की। इसलिए लोग वहां खा रहे हैं। क्या कहा? किशोर ने ठेला खोला है, वो भी मटन रोटी का? उसकी इतनी हिम्मत! लगता है वो भूल गया कि मैंने उसके बाप के साथ क्या किया था। सरपंच जी, ऐसा क्या किया था आपने उसके पापा के साथ? बहुत समय पहले की बात है, जब उसका बाप यहाँ मटन रोटी बेचता था, तो उसकी वजह से मेरी दुकान नहीं चलती थी। इसीलिए मैंने एक बार रात को जाकर उसके ठेले में आग लगा दी। उसके बाद से उसने कभी ठेला नहीं लगाया। तो आप एक काम करो, आज रात ऐसे ही किशोर के ठेले में आग लगा दो, फिर हमारा धंधा कल से वापस अच्छा चलने लगेगा। हाँ ठीक कह रहा है तू। आज रात को तो किशोर गया, साथ ही उसका ठेला भी जाएगा।